ये शहर लगभग 100 सालों से जल रहा है। 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लोग इस तरीके से रह रहे हैं जैसे उन्हें टाइम बम की टिक टिक आवाजें सुनाई देती हैं। 10 साल का एक छोटा सा बच्चा अपने अब्बू बबलू के लिए चाय लेकर जाता है, जो कि एक मैकेनिक है। वह चाय वाले से लास्ट कन्वर्सेशन करके चाय लेकर अपने अब्बू के पास जा रहा था और उसके अब्बू एक गराज में काम कर रहे थे। तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और वो छोटा सा बच्चा जमीन के अंदर चला जाता है। लोकल्स बताते हैं कि रोड के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा बन गया था जिसमें वो बच्चा समा जाता है और जैसे ही बबलू अपने बच्चे को बचाने के लिए उनकी तरफ भागते हैं, उनके पैर के नीचे की जमीन भी बहुत जल्दी धंस जाती है। उसके बाद दोनों को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनकी डेड बॉडी कभी नहीं मिलती और ये इंसिडेंट हुआ था 24 मई 2008 फुलारी बाग मोड़ पर। झरिया का एक छोटा सा स्मॉल मार्केट जो कि धनबाद जिले में पड़ता है। इसे इंडिया का लार्जेस्ट कोल माइन में से एक माना जाता है। बहुत सारे जगह पे जमीन इतनी गर्म होती है कि जूते पहनकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझो पूरा का पूरा एक शहर और आसपास के गांव जो एक वॉल्केनो पर टिकी हुई है, अर्थात एक ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकती है। ज्यादातर लोग यहाँ बीमार रहते हैं। वहाँ के अधिकारी लोग कहते हैं कि वो यहाँ से छोड़ के चले जाएं और कहीं और रहने लग जाएं, पर फिर उन्हें लगता है कि वो अपना अस्तित्व खो देंगे और वो वहाँ से कहीं नहीं जाते। ये बात वहीं के मोहम्मद नसीन अंसारी बताते हैं, जो रेसिडेंस ऑफ भूटान बरारी से हैं। BCCL जो लगभग 54 सालों से है, पर आज तक झरिया का कोल फील्ड सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। यहाँ तक कि ये कोल इंडिया के आयरन और स्टील इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। आपको पता होगा इंडिया का 65% पावर कोल से ही जनरेट होता है, जिसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। झरिया कोल माइनिंग की शुरुआत लगभग 1894 में हुई थी और 1916 में पहली बार यहाँ पे फायर को नोटिस किया गया था। हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं था कि ये आग कैसे लगी थी। अब शायद ये आकाश की बिजली भी हो सकती है, या फिर जंगल की आग, या फिर किसी तीसरे की मिस्टेक। कहा जाता है ये आग की शुरुआत तब हुई थी जब इस माइंस को प्राइवेट बिजनेस ओनर्स चला रहे थे, जब वे बहुत सारे लोकल लेबर को बहुत ही कम तनख्वाह में एक्सप्लॉइट कर रहे थे और उनके सेफ्टी के बारे में बहुत ही कम केयर कर रहे थे। ये बात वहाँ के माइनिंग इंजीनियर आशीष ठक्कर बताते हैं, जो सालों से कोल माइंस और फायर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंडियन कोल माइंस को 1971 में नेशनलाइज्ड कर दिया गया, जब लगभग यहाँ 70 से ज्यादा जगहों पे फायर पाया गया था।